उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी। पीड़िता का आरोप है कि कुलदीप ने अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल करके ये सब किया है। लेकिन पीड़िता का ये दर्द नया नहीं है। पिछले 9 सालों में उसने काफी संघर्ष किया है, न सिर्फ कुलदीप सेंगर के खिलाफ लड़ाई में, बल्कि अपनों से भी। एक समय तो माँ और चाचा से ही विवाद हुआ और मामला केस दर्ज करवाने तक पहुँच गया। आज संडे बिग स्टोरी में जानते हैं उन्नाव रेप केस पीड़िता के संघर्ष की कहानी। चैप्टर 1, रेप की घटना। पीड़िता के साथ 4 जून 2017 को कुलदीप सेंगर ने रेप किया। केस दर्ज कराने के लिए पीड़िता लंबे वक्त तक भटकती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसकी आवाज दबाने के लिए कुलदीप के भाई ने अपने लोगों के साथ पीड़िता के पिता को पेड़ से बांधकर पीटा। पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के 14 निशान मिले। इस मामले में कुलदीप, उसके भाई, माखी थाने के तत्कालीन एसएचओ समेत 10 लोग आरोपी बने और बाद में इन्हें सजा हुई। चैप्टर 2, चाची और मौसी को खोया। चाचा जेल गए। 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस सब के बीच पीड़िता की मदद कर रहे चाचा को 19 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा हुई और इस लड़ाई में पीड़िता अकेली हो गई। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी मौसी और चाची के साथ वकील को लेकर एक कार से जा रही थी। तभी एक ट्रक ने टक्कर मारी। इस हादसे में पीड़िता की मौसी और चाची की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे तैसे उसकी जान बची। इस मामले में कुलदीप के खिलाफ साजिश का केस दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केस दिल्ली शिफ्ट हुआ था और पीड़िता को दिल्ली में रहने के लिए घर भी दिया गया। 45 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी पाया और 21 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई। मार्च 2019 में कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर को दोषी पाया और फिर 10 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब रेप केस में कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड हो गई है, लेकिन